अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं डीएनए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि बताएगी कि कोरोना वायरस की जो डेथ रेट है उसमें क्यों जो है मर्दों की तादाद जो है वो ज़्यादा है हलाकतों की औरतों की निस्बत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब ये आज से कुछ माह पहले ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो इसमें देखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जब इसका डेथ रेट ज़्यादा होता गया तो रिसर्चर्स ने ये एक बहुत ही एक हैरानकुन बात नोट की कि इसमें जो मर्दों की हलाकत की तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा है बनस्बत औरतों के। चाइना में जो डेथ रेट था उसका जो डाटा जब कलेक्ट किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो उसमें जो मर्द थे वो 64% जो थे वो डेथ रेट उनका मर्दों का था और 34% जो है 34 से 36% जो है वो सिर्फ जो है ना औरतों का डेथ रेट था। यही जो है डाटा जब साउथ कोरिया और यूरोपियन कंट्री से भी कलेक्ट किया गया तो उसमें भी जो है यही सिमिलैरिटी पाई गई। तो साइंटिस्ट जो है तब से ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मर्दों की हलाकतों की तादाद ज़्यादा है, मर्दों का डेथ रेट ज़्यादा है बनिस्बत औरतों के। तो साइंटिस्ट ने जो है कुछ अहम बातें जो है वो उनकी निशानदेही कराई है कि हो सकता है कि इन बातों की वजह से जो मर्दों का डेथ रेट है वो ज़्यादा है और औरतों का कम है। तो साइंटिस्ट ने जिन बातों की निशानदेही कराई उनमें से जो अहम बातें थी चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो उनमें से जो पहला पॉइंट था उन्होंने बताया कि ये हम सब जानते हैं कि मेल और फीमेल की जो बॉडी में जो है जो एक मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो फीमेल और मेल के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं या इवन के जो उनका जो इम्यून सिस्टम है उनमें जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करता है वायरसेस के खिलाफ बनिस्बत जो है मेल के इम्यून सिस्टम के। इसी तरह एक रिसर्च कंडक्ट की गई चाइना में और इसी इसके बाद जो है जर्मनी में भी ये इसी तरह की एक रिसर्च कंडक्ट की गई। उसमें देखा गया कि उन्होंने 311 कंफर्म कोरोना वायरस के केसेस को लिया और उसमें जो है उनका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि उनका ब्लड सैंपल्स लिए और उसके बाद उन्होंने देखा गया कि जो उनमें से जो फीमेल पेशेंट थे उनमें जो है उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी बनिस्बत जो उनके जो है कंफर्म केसेस थे। जो मेल केसेस थे उनमें जो है एंटीबॉडीज़ की तादाद कम थी। तो हो सकता है कि एक ये भी एक वजह हो सकती है कि क्यों जो है फीमेल की जो डेथ रेट है वो कम है बनिस्बत मेल्स के। इसके बाद जो है जो अगला पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये था कि फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो जो है एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन के बारे में काफ़ी पहले से और काफ़ी देर से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं ऑलरेडी और उसमें ये प्रूवन है कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल के अंदर इम्यूनिटी को इम्प्रूव कराता है। इसी तरह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसमें भी ये देखा गया है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कोरोना वायरस की जो डिजीज़ में जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है उसको जो है कम करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसके बारे में ये भी देखा गया है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको कम करने में फीमेल्स को हेल्प करता है। इसके अलावा एक और स्टडी कंडक्ट की गई वो थी जर्मनी में और जापान में। उसमें ये देखा गया कि फीमेल को एक एडवांटेज होता है वो है जेनेटिक्स का। मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो जीन्स मॉड्यूलेट करते हैं वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम में और जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में दुगना पाया जाता है। मीन्स के फीमेल में डबल एक्स होता है और मेल में जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से मेल्स में अगर वो जो जीन्स हैं उनकी ख़राबी पाई जाए तो उनको बहुत जल्दी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ना वो काम करना छोड़ देगा। लेकिन इसके बदले में अगर कोई फीमेल में ऐसा कोई एक जीन या कोई जो है क्रोमोसोम ख़राब हो जाता है कि उसका हिस्सा, तो उसके बदले में जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो उसको जो है मदद देगा और इस तरह जो उनमें जो है इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी चीज़ देखी गई वो ये थी कि फ़ीमेल में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत मेल के।
मिसाल के तौर पे जो SLE है, लूपस एरिथेमेटोसिस है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ये फीमेल में ज़्यादा पाई जाती हैं बनिस्बत मेल्स के। इसके अलावा साइंटिस्ट ने एक और निशानदेही की और वो ये थी कि मेल और फीमेल में मेजर बिहेवियरल डिफरेंसेस। अब उसमें क्या था कि मेल में जो है ज़्यादा हायर टेंडेंसी होती है कि वो रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे फाइटिंग हो गया या स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया। अब इनकी वजह से मेल्स में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लंग्स की डिजीज़ का, मिसाल के तौर पर लंग कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और लंग्स की डिजीज़ जो है इनकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से डेथ के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेजर बिहेवियरल डिफरेंस जो है वो पॉइंट आउट किया और वो ये था कि मेल जो है वो फीमेल की निस्बत कम जो है अपने हाथ धोते हैं और उनके अंदर ये देखा गया है कि फीमेल के अंदर जो हैंड सैनिटाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ देखी गई वो ये थी कि अगर जो है मेल या फीमेल में कोई भी पहले अगर किसी भी बीमारी की वजह से बीमार हो जाए तो मेल जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे बनिस्बत फीमेल के। इसका मतलब ये है कि अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई अगर बीमार हो गया है तो मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ही कम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और फीमेल जो है वो जल्दी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने चली जाती हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट साइंटिस्ट ने जो पॉइंट आउट किया वो ये था कि मेल और फीमेल की जो गट बैक्टीरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। अब जो हमारा गट बैक्टीरिया होता है वो हमारे जो काफ़ी जो ज़रूरी विटामिन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। जो फीमेल की गट बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने के लिए बनिस्बत मेल्स के, क्योंकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो मेल जो है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं वो गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जो फीमेल्स में जो गट बैक्टीरिया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और फीमेल इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को इनकरेज कर रहे हैं कि वो उनके साथ जो है अपना डाटा शेयर करें कि जो कोरोना वायरस की वजह से जितने भी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं या डेथ्स हो रहे हैं या जितनी भी रिकवरीज हो रही है उनका मेल और फीमेल का डाटा वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ शेयर करें, ताकि जब इसके बारे में जो है इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाए या इसकी या किसी कोई भी तरीके की दवाई बनाई जाए तो उसमें जो है वो डाटा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और वैल्यूएबल साबित हो सकता है। और हो सकता है कि इसी जो है मेजर जेंडर गैप की वजह से जो दोनों मेल और फीमेल में जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है इसके भी जो अप्रोचेज़ हैं वो भी डिफरेंट हो सकें। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हेल्दी।